तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। इन पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष पुनः सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के टॉप 30 MCQs लेकर आया हूं। इस वीडियो पर चलने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस आगे भी प्राप्त होती रहें। इसके अलावा जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का जहां लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। और चलो चलते हैं फिर प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए भाषा का आकलन, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ऑप्शन नंबर डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लगता है ये हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और आप वीडियो को जब देखते हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अपने कमेंट के माध्यम से जो है मुझे फीडबैक देते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 2 भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ऑप्शन नंबर बी बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ऑप्शन नंबर सी बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, और ऑप्शन नंबर डी बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो क्या अपेक्षा करता है एक शिक्षक अपने बच्चों से? आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। प्रश्न नंबर 3 भाषा स्वयं में ऑप्शन नंबर 1 एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन नंबर सी एक विषय मात्र है, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 4 भाषा का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ऑप्शन नंबर बी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा में होता है, ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। प्रश्न नंबर 5 बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
प्रश्न नंबर 6, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, दूसरों की बात समझना सीखना। ऑप्शन नंबर बी, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात कहना सीखना। क्या उद्देश्य है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यही भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 7, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा का शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, भाषा का व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं उस ऑप्शन को, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप किस तरीके से स्टडी करने के लिए जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 8, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? ऑप्शन नंबर ए, मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पुस्तिकाओं। ऑप्शन नंबर डी, लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ही पोर्टफोलियो कहलाता है और ये उसी के माध्यम से संभव है। प्रश्न नंबर 9, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन नंबर ए, साध्य हैं। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास परख ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, साधन है। तो पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है वो साधन है, जबकि साध्य क्या है? भाषा सीखना। प्रश्न नंबर 10, पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन नंबर ए, बाधक है। ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन नंबर सी, बड़ों की पढ़ने की वस्तु हैं। ऑप्शन नंबर डी, साधन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन है और इसे कह सकते हैं साधक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे साधक भी हो सकता है। पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक है, साधक, जिनसे आप अपने साध्य, अपने लक्ष्य भाषा सीखने को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों के उत्तर देना। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी, श्रुत लेख। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आप बच्चों की भाषा का जब आकलन करेंगे तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ऑप्शन नंबर ए, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल शिक्षण पद्धति हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न नंबर 13, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ये बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 14, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन नंबर ए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा की व्याकरण की समझ को। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जलद। ऑप्शन नंबर बी, घन। ऑप्शन नंबर सी, पयोधर। ऑप्शन नंबर डी, जलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है जलज, ये तो कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, गुलाम। ऑप्शन नंबर बी, परतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी, पराधीनता। ऑप्शन नंबर डी, परतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का विलोम क्या है? परतंत्रता। प्रश्न नंबर 18, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय। ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर। आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है? उपसर्ग जानते होंगे आप लोग, उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय पश्चात यानी कि बाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परमात्मा, यानी कि आत्म उपसर्ग जो है परमात्मा शब्द में नहीं है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। शताब्दी किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं इसमें द्विगु समास है शताब्दी में, कारण क्या है? जिस समास का प्रत्यय प्रथम पद संख्यावाचक हो, यह संख्यावाचक है,
द्विग की परिभाषा यही है कि जहां संख्या हो, जैसे शताब्दी है, शताब्दी यानी कि शत। तो इस तरीके से जिसका प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, चतुर्युग, इस तरीके से कुछ इसके जो हैं मतलब उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 उपयोगी शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर बी अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता, ऑप्शन नंबर डी उपयोगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपयोगी शब्द का विलोम अनुपयोगी। प्रश्न नंबर 21 बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए शब्द पढ़वाना, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ऑप्शन नंबर डी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ये भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रश्न नंबर 22 भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर बी भाषा की व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन नंबर सी भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर डी पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इस प्रश्न का उत्तर सही आपको क्या लगता है? क्या जवाब दे सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य जो है भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन है। प्रश्न नंबर 23 भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ऑप्शन नंबर बी सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय प्रमुख की निर्देशों का पालन करना। तो क्या उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विद्यालय प्रमुखों के निर्देशों का पालन करना। इसके अलावा और हर जगह उपयोग है। प्रश्न नंबर 24 पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 25 प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी भाषा का व्याकरण सीखना, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाषा का प्रयोग सिखाना। प्रश्न नंबर 26 घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए सदैव टकराहट से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी सदैव समान होती है, ऑप्शन नंबर सी समान हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी सदैव अलग होती है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समान हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण नियमों का स्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रयोग के अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 28 हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बाल साहित्य का विविध उपयोग,
ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की वीडियो का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्रश्न नंबर 29, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो बहुत छोटी हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ऑप्शन नंबर सी जिसमें 2 ही पात्र हों, ऑप्शन नंबर डी जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लगता है आपको? बताइएगा। नहीं तो इसका सही उत्तर जो है वो ये है ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नहीं, प्रश्न नंबर 30 और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न पूर्ण हुए। आप हमारी पिछली वीडियोस को जो है देखते रहिएगा। इसके अलावा मैं हर रोज आपके समक्ष एक मॉक टेस्ट लाता रहूंगा हिंदी से संबंधित, और आशा करता हूं कि आपकी सीटेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा है वो बेहतर होगी। आप इसी तरीके से मेहनत के साथ जो है परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत